सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों। बीते 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 75वें सत्र को संबोधित किया। कोविड-19 महामारी के चलते इस साल का सत्र ज्यादातर वर्चुअल तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इसीलिए पीएम मोदी ने भी महासभा को पहले से रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए ही संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा? अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही कोरोना महामारी में संयुक्त राष्ट्र की नगण्य भूमिका पर सवाल उठाया। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए। इन स्थितियों में उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? वहीं प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका बढ़ाने पर भी बल दिया। उन्होंने पूछा कि आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के फैसला लेने वाले स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। पीएम ने कहा कि हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ये हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। वहीं पीएम ने महामारी और वैक्सीन पर भी बात की। संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मकसद दुनिया में मानव अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना साल 1945 में 51 देशों द्वारा की गई थी। मौजूदा वक्त में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है। किस तरह के सुधार की जरूरत है यूएन में? यूएन में सुधार का एक बड़ा मामला इसके सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या से जुड़ा हुआ है। मौजूदा वक्त में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन क्षेत्रों से एक भी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। साथ ही स्थायी सुरक्षा परिषद में मात्र एक देश ही विकासशील देशों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है। शक्ति तथा लोकतांत्रिक नजरिए से भी यूएनएससी का ढांचा उचित नहीं कहा जाता। इसमें भारत, जापान जैसी बड़ी शक्तियां शामिल नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में भी सुधार की जरूरत है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन यूएनएससी के स्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार दिया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके मुताबिक 5 सदस्य देशों में से कोई भी एक देश संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के मतों पर भारी पड़ सकता है। यूएन की वित्तीय व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। वर्तमान समय में ये अपने 22% वित्त के लिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश पर निर्भर है। ऐसे में इन देशों का दबदबा यूएन के फैसलों में बढ़ जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की निरपेक्षता को प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र कोरोना वायरस के वैश्विक संकट पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में असमर्थ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कोरोना संकट की उत्पत्ति और स्रोतों पर एक गंभीर चर्चा को बाधित कर दिया, जबकि अमेरिका WHO द्वारा चीन का समर्थन करने के आरोपों को लगाते हुए इससे बाहर हो गया। भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता क्यों चाहता है? भारत यूएन के संस्थापक सदस्य हैं और पारंपरिक रूप से वसुधैव कुटुंबकम तथा
विश्व शांति जैसे विचारों का समर्थक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जनसंख्या तथा अपने भूगोल दोनों ही नजरिए से दुनिया में एक खास जगह रखता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भारत ही है। जाहिर है कि भारत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक हर तरह से यूएनएसए के स्थायी सदस्यता के काबिल है। सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।